अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जी, आज सर अब आपके लिए वीडियो लेके आ रहे हैं जी। ये CD70 चाइना, CD70 होंडा या किसी भी ब्रांड में 100 प्राइडर या आपके 125 क्लासिक। क्लासिक मीन वो होता है जो हमारे जो पुराने जो मॉडल चल रहे हैं, जो बगैर सल्फ़ के होते हैं और उनके आगे वो नहीं होते। ये जैसे हमारे आजकल YBR-Z और G आए हुए हैं, पुराना जो क्लासिक मॉडल है उनमें। तो ये तीनों बाइक में फ्यूल प्लस की जो ये फ्यूल सेविंग डिवाइस है, ये लगाने का जो तरीका है ये बिल्कुल सेम है। मैं आपको दिखाता चलूँ, ये होंडा की बाइक है, होंडा CD70 है और ये अच्छी कंडीशन में है हमारी बाइक भी। अभी इतनी ज़्यादा रफ़ यूज़ नहीं की, चूँकि बच्चों के हाथ से बची रही है। तो अब आते हैं जी वीडियो की तरफ। ये देखें जी, इसको हमने सीधा बिल्कुल लगाना है, इसको टेढ़ा नहीं, लिटा के नहीं हम लगा सकते कि इसको ऐसे कर लें, क्योंकि यहाँ से पानी आपके कार्बोरेटर के अंदर चला जाएगा। अब क्या है कि इसका पाइप कैसे लगाना है। अब ये जब हमारे पास आई थी तो इसमें डिस्टिल वाटर डला हुआ, केमिकल डला हुआ, बिल्कुल रेडी थी यूज़ के लिए। तो हमने इसको कुछ भी नहीं करना पड़ा, केबल टाई से बांध दिया और यहाँ पे स्टापर दिया हुआ था। उस स्टापर को हमने कैसे उतारा कि ये देखें जी, यहाँ पे ये कॉलर बनी हुई है, ये नीचे दबती है, इसमें स्प्रिंग टाइप है, ये नीचे दबती है और ऊपर को उठती है। मैं अगर इसको फोकस कर सकूँ जी, ये अब ये क्या होगा, ये देखें, ये मैं पाइप रखूँगा सिंपली, कॉलर को नहीं दबाना, पाइप को सिर्फ दबा देना है। मैंने पाइप को इंसर्ट कर दिया। अब पाइप को आप चाहें तो खींच लें, इसको तोड़ देंगे, लेकिन ये चीज़ टूट जाएगी, लेकिन पाइप को कभी भी नहीं छोड़ेगी। क्यों नहीं छोड़ेगी वो वजह भी आपको बता दूं। अब इसके अंदर झांकते हैं तो देखें जी, इसके अंदर स्टील के टीथ बने हुए हैं, दांत से बने हुए हैं स्टील के, वो इस पाइप को ग्रिप कर लेते हैं। तो अब इस पाइप को हमने क्या करना है कि इसके अंदर लगा दिया जी, ज़ोर से दबा दिया, अब ये लग गया। अब इसके ये वायरिंग फ्यूल प्लस वाले हमें देते हैं जी। इसके साथ ये माइनस प्लस कोई नहीं है, जहाँ चाहें आप लगा दें। 2 टर्मिनल होते हैं नीचे। ये इसका ब्रिज है जो AC टू DC कन्वर्ट करता है, चूँकि हमारी जो मैग्नेट से जो करंट बन के आ रहा होता है वो AC होता है, वो DC नहीं होता। तो अब हम आपको दिखाते हैं जी, ये वायर है, इसकी रेड जो है वो प्लस की है, माइनस जो है ये ब्लैक कलर की है। ठीक है जी। अब यहाँ पे नीचे लगाने के लिए कोई माइनस प्लस नहीं है, यहाँ दोनों टर्मिनल जो हैं ये लगे हुए हैं। ठीक है जी, लेकिन यहाँ पे हमने इसका बहुत ज़्यादा ख्याल करना है। तो हमने ब्लैक केबल को लेके बॉडी के साथ लगाना है। मैंने यहाँ पे लगा दिया, आप चाहें तो यहाँ पे भी लगा सकते हैं, चाहे तो आप कहीं भी सुराख करके लगा लें, या जहाँ भी आपका दिल चाहे बॉडी के साथ आपने देना है। आपने माइनस की किसी वायर के अंदर नहीं लगा सकते। अब क्या है कि हमने देखना है, ये हमारी मैग्नेट से वायर्स आ रही हैं। अब इसमें तो ढेर सारी वायर हैं, ये तो तकरीबन 6 के लगभग वायर हैं, लेकिन अब 6 वायर से हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है। हमने इसमें देखना है, हमें सब दोस्तों के लिए, कि ये इस इंस्टॉलेशन इसकी इतनी ईजी हो कि हर कोई अपने घर पे कर सके। और हम भी घर पे बैठे हुए हैं, यहाँ वर्कशॉप नहीं है, घर पे बैठे इसको इंस्टॉल कर रहे हैं। तो आपने क्या करना है, ये येलो वायर जो होती है ये आपकी लाइट की है, वाइट जो वायर है ये आपकी बैटरी चार्जिंग की है। अब जो येलो वायर के अंदर जो अम्पेयर या जो करंट आ रहा है, पावर आ रही है, उससे 3 गुना ज़्यादा वाइट के अंदर आ रही है, क्योंकि वाइट ने बैटरी चार्ज करना होती है। अब हम क्या करते हैं, किट के लिए ये हमने पहले से काट के रखा हुआ है कि वीडियो इतनी लंबी ना हो जाए। तो ये देखें, येलो वायर को आपने इस वाले ग्रिप से पहले इंजन की तरफ आपने 2 इंच छोड़ के कटर से काट देना है। छील के आप नहीं लगा सकते, अगर छील के लगाएंगे ना तो आपकी हेडलाइट सही से चलेगी, ना ही आपकी फ्यूल किट परफॉर्मेंस देगी। तो आपने इसको छील दिया। अब क्या करते हैं, इसको इसके साथ लगा दें जी आप। ये देखें, ये अब हम इसको पावर दे देते हैं और उसके बाद हम देखते हैं कि ये गैस प्रोडक्शन कैसे देती है। अब चेक करते हैं इसको। तो ये अभी लग गया जी। अब ये हो गया कि ये जो येलो वायर है आप देख रहे हैं, येलो वायर सिर्फ़ और सिर्फ क्या करेगी, फ्यूल किट को ड्राइव करेगी, इसी को चलाएगी, और कुछ भी इसका काम नहीं रह गया। तो अब हमने चूँकि इससे काट लिया तो इसको भी तो पावर चाहिए। तो इसके पावर सोर्स के लिए हमने क्या करना है कि हमारी बैटरी हर वक्त चार्ज नहीं होती रहती, बहुत ज़्यादा करंट कंज्यूम नहीं करती है। तो अब क्या है कि ये जो वायर है येलो,
ये हमने वाइट को यहाँ देखें, हाँ हमने इसको थोड़ा सा रिमूव कर लिया है, इसका इंसुलेशन इसके साथ जॉइंट कर देंगे। अब इसको जॉइंट कर दें जी, इसको अच्छी तरह से टाइट जॉइंट होना चाहिए, क्योंकि डीसी का जो जॉइंट है ये लूज़ नहीं होना चाहिए, इसका कांटेक्ट बहुत ही ज़बरदस्त। अच्छा जी, अब इसको मैं स्विच ऑन करता हूँ, बाइक को स्टार्ट करें जी, बिस्मिल्लाह करें। देखते हैं ये बिहेवियर क्या देती है। एक गिलास आपने पानी लेना है, आप यहाँ पे माचिस जला के नहीं चेक करेंगे, माचिस लगाएंगे तो आपकी किट डैमेज हो जाएगी, क्योंकि ये गैस जो हाइड्रोजन है ये तो 1000 गुना तेज़ी से जलती है पेट्रोल से भी। तो देखते हैं, अब ये हमने डिप कर दिया जी, 1 सेकंड का एक बबल बन रहा है। अब हम हल्का सा एक्सीलेटर दें, जी छोड़ दें जी। आपने देखा कि जब हमने इसको हल्का सा एक्सीलेटर दिया तो इसने बबल्स तेज़ कर दिए, और जब इसको हमने ये गिलास पकड़ के रखें, ज़रा मैं यहाँ पे थोड़ा इजी हो जाऊँ, आप ज़रा एक्सीलेटर को जब बोलूँगा तब आप एक्सीलेटर दे दीजिएगा, तो ये नीचे से बबल शायद ज़्यादा क्लियर नज़र आएंगे जी। ये अभी 1 सेकंड का एक एक बबल बन रहा है। तो अब आप क्या करें, इसको एक्सीलेटर दें ज़रा हल्का सा, थोड़ा तेज़ दें जी, बस छोड़ दें जी, माशाल्लाह। चूँकि ये एक्सीलेटर देने से क्या होता है कि इसके बबल जो हैं वो 4 से 5 बबल बनना शुरू हो जाते हैं जब हम बहुत इसको तेज़ वो करते हैं, एक्सीलेटर देते हैं जी। अभी हम बाइक की फ्यूल मिक्सचर को सेट करने लगे हैं, वो भी आपको बता देते हैं कि कैसे हमने सेट करनी है। अब हमारी फ्यूल किट तो इंस्टॉल हो गई, बाइक को हमने स्टार्ट कर दिया, पाइप को हमने इसमें इंसर्ट कर दिया, और ये कनेक्शन फिर से आपको दिखा देता हूँ। ये येलो वायर इसको पावर दे रही है, और ये अर्थ की वायर लग गई, और येलो का जो कंज्यूमर था जो यूज़ कर रहा था इसके करंट को, उसको हमने वाइट से जोड़ दिया ताकि इसकी लाइट चलती रहे। अब इसको लाइट को चला के देखते हैं कि लाइट क्या बिहेवियर कर रही है। जी, चूँकि रोशनी है आपको सही है नज़र नहीं आ रही होगी, तो ये आप चलते हैं जी इसके मिक्सचर की तरफ। तो देखें, इससे हमने थोड़ा सा इसका एक्सीलेटर बढ़ा लेना है। हमने एक्सीलेटर बढ़ा लिया, ये आपको आवाज़ भी सुना दूँ तो इस वर्षक से, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए। आवाज़ इसलिए सुनाई कि अंदाज़ा हो जाए, थोड़ा इतना आपने एक्सीलेटर बढ़ाना है जितना आप 20 की स्पीड में चलते हैं। तो अब इसको हमने छोड़ दिया। अब क्या करते हैं, इसको ज़रा पकड़ें, इसको ज़रा तारों को पकड़ें। अब ये इसका फ्यूल मिक्सचर का पेच है। अब इसको हम क्या करेंगे, टाइट करेंगे। पहले आहिस्ता आहिस्ता ये काम करना है। हमने इसको टाइट किया। अब हमारी रेस जो है ऑटोमेटिकली कम होना शुरू हो गई है, क्योंकि फ्यूल मिक्सचर जो है वो डिस्टर्ब हो चुका है। अब प्रॉपर बर्निंग हमारी बाइक के कम्बस्शन चैम्बर में नहीं हो रही। तो इसको जहाँ पे ये घुटन महसूस करने लगे, रेस कम हो जाए, वहाँ पे छोड़ दें। अब वहाँ से आपने क्या करना है, पहले तो हमने टाइट किया था, अब इसको आहिस्ता आहिस्ता ओपन करेंगे। अब हम ओपन कर रहे हैं, और आहिस्ता आहिस्ता आप आवाज़ से महसूस कर रहे होंगे कि इसकी एक्सेलरेशन बढ़ रही है। जी, अभी भी बढ़ रही है। तो जहाँ तक ये जहाँ पे जाके इसकी एक्सीलरेटर जो है आरपीएम सबसे ज़्यादा हाई होंगे, वहीं पे हमने छोड़ना है। हमने यहाँ से फ्यूल को कभी भी कम नहीं करना होता। कुछ दोस्त सोचते हैं, वो कहते हैं जी आप क्या करें कि इसको ये कर लें, 2 चूड़ी कर दें, 2.5 चूड़ी। तो 2.5 चूड़ी 2 चूड़ी का जैपनीज़ ने कोई कॉन्सेप्ट नहीं दिया। वो कहते हैं इसका स्टोइचियोमेट्रिक जो मिक्सचर है वो 14.5 हिस्से हवा और 1 हिस्सा पेट्रोल होना चाहिए। तो अब मैंने दोबारा इसको टाइट कर दिया। अब दोबारा से आपको आवाज़ सुनाता हूँ। अब इसको मैं ओपन करना शुरू कर रहा हूँ, तो एक्सीलेटर बढ़ना शुरू हो गया, खुद ब खुद बढ़ रहा है।
जी, यहाँ पे सबसे ज़्यादा इसका एक्सीलेटर है, तो यहाँ पे हम इसको छोड़ देंगे, उसके बाद हम इसको स्लो पे कर देंगे। तो आपकी बाइक जो है बिल्कुल जैसे आइडल जो आपकी होती है आरपीएम होते हैं, उस पे आप इसको ले आएँ। अब आपको इसकी मैं सलेंसर की जो साउंड है वो भी सुना देता हूँ, आप सुन लें। जी, आपने देख लिया कि साउंड भी बिल्कुल जो है वो कंटिन्यू एक जैसी आ रही है। अब हम इसको एक तरीके से चेक करते हैं कि क्या इसकी मिक्सचर हमने प्रॉपर की है। तो वो तरीका ये है कि एक्सीलेटर पे हमने हाथ नहीं रखना, इसको स्विच को हमने ऑन करना है। जी, स्विच को ऑन कर दिया और सिर्फ किक लगाएंगे, देखते हैं स्टार्ट होती है एक्सीलेटर। जी, तो आपने देखा बाइक स्टार्ट हो गई। अब यही अमल हम 3 दफ़ा दोहराएंगे और अगर हमारा मिक्सचर जो है वो स्टेचोमेट्रिक है, ये स्विच कुछ गड़बड़ कर रहा है। जी, किक लगाएं। जी, दोबारा दूसरी दफ़ा स्टार्ट हो गई। अब दोबारा बंद करते हैं, फिर तीसरी दफ़ा स्टार्ट करते हैं। जी, अभी दोबारा स्टार्ट हो गई, आपको साउंड सुना दें। जी, तो इस तरह से आपने इसकी फ्यूल मिक्सचर करनी है। ठीक है जी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।